प्यारे बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7 गणित और अध्याय इसमें रहेगा 1 और प्रश्नावली हम करेंगे 1.2। 1.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं और उनको गुणा करनी है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपके पास बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है इसका। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में ए में क्या कहता है, ये 3 गुना -1 यानी 3 इंटू -1, 3 मल्टीप्लाई -1। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे बच्चों, देखिए 3 गुना -1। तो इसमें देखिए जब एक पूर्णांक धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ पे एक धनात्मक है पॉजिटिव और एक माइनस है ऋणात्मक। तो जब दो पूर्णांक ऐसे हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो पहले तो हम आंसर का साइन देखेंगे भी क्या आएगा। तो यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तो साइन आता है बच्चों आपके पास माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन आ गया। अब 3 गुना 1 करेंगे, 3 गुना 1 तो क्या आएगा बच्चों? 3 को 1 से गुणा करके क्या आता है, 3 एकम 3 या 3 वन जा 3, तो ये आ जाएगा -3 आपका आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी -1 है गुणा 225 है, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों आंसर? अब देखिए ये भी माइनस का है ये प्लस का है, वही बात है, एक माइनस का है एक प्लस का, तो आंसर माइनस में आएगा। तो आपने माइनस लगा देना पहले, फिर लिखना 1 1 2 2 2 5, यानी 225 को 1 से गुणा करेंगे तो 225 ही आएगा। तो आपके पास आ जाएगा -225 आंसर। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। तो आगे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है। तो सी पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये ए पार्ट हमने कर लिया है, बी कर लिया है, अब सी पे आ गए हैं। तो सी पे देखिए इसमें क्या कहता है, ये -21 है और गुना है -30। तो अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस है, नेगेटिव हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों? तो इसमें क्या होगा, माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब दो माइनस होते हैं या दोनों प्लस हों, यानी जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में या गुणा में, और या दोनों प्लस हों, तो आंसर प्लस में आता है हमेशा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, प्लस का साइन लगाएंगे और 21 को 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये 30 को जब 21 से गुणा करेंगे तो 21 गुना 3 63 होते हैं, 21 3 63 या 21 3 जा 63, तो ये 63 आ जाएगा और एक जीरो लगा देंगे आगे, तो 630 आएगा आंसर प्लस में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद बी पार्ट आपका हो गया था, डी पार्ट करते हैं अब हम। तो डी पार्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों है -316 मल्टीप्लाई -1। तो इसमें देखिए अब ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 316 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 316 गुना 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 316 आंसर। 316 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपने करना है। ठीक है, कर लीजिए इसे। कर लिया?
करो इतना, मैं चाय पी के आ रहा हूं। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास ई पार्ट में क्या कहता है। ये ई पार्ट है -15 गुना 0 गुना -18। ध्यान से देखें सभी। देखिए इसमें -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18, ठीक है, -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। तो इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे बीच में 0 आ रही है, तो 0 से किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को गुना करते हैं, तो हमेशा आंसर 0 आता है। ठीक है, तो जब भी 0 से गुना होगी कोई भी संख्या, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0, आंसर लिखोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद है एफ पार्ट। एफ पार्ट का आंसर देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे एफ पार्ट कर देते हैं -12 गुना -11 गुना 10। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास गुना की माइनस के साइन कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, जब संख्याएं आपस में गुना हो, जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें 2 बार माइनस आए, 4 बार माइनस आए, 6 बार आए, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और जब -1 आए या -3 आए या -5 आए, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस हैं, तो आपके पास आ जाएगा प्लस में आंसर आएगा बच्चों। तो इसमें देखिए हम 11 को 12 से गुना करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 11, आंसर तो प्लस में आएगा। पहले तो हमने साइन देखना है भी आंसर प्लस में आएगा या माइनस में, तो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 माइनस हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। असल में ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस रह जाएगा। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 होते हैं बच्चों, और 11 एकम 11 और 2 13, तो 132 आ जाएगा यहाँ पे गुना करके इनको। फिर इसको 10 से गुना करेंगे, गुना 10, तो आपके पास आ जाएगा 132 को 10 से गुना करेंगे तो 3 2 ये, यानी 1320 या 1320 आंसर आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, तो इसे करें जल्दी। आगे जी पार्ट करते हैं। तो जी पार्ट में देखिए, देखिए बच्चों ये है 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। अब ये देखिए दो नंबर्स माइनस के आए हैं, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ प्लस में आंसर लिख दिया। तो ये देखिए इसको 6 मल्टीप्लाई 3 18 होते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 गुना 18। तो ये क्या आ जाएगा आगे, 18 को 9 से गुना करेंगे, कितने होते हैं, 18 में 162 होते हैं, 162 आंसर आ जाएगा आपका। फिर है एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए -18, ठीक है, एच पार्ट है -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। अब ये देखिए माइनस कितनी बार आए हैं, 3 बार। तो जब 3 बार माइनस हो, 5 बार हो, तो आंसर माइनस में ही आता है। तो आप लिखोगे पहले माइनस, क्योंकि ये एक माइनस इससे कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे एक माइनस रह गया है, तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा।
तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, तो 18 गुना 20। अब 18 को 2 से गुना करेंगे, 18 गुना 2 36 होते हैं, 36 होते हैं, तो ये आ जाएगा -36 और ये 0 आ जाएगी 360, -360 आंसर आ जाएगा आपका। आगे करते हैं, तो इसमें देखिए आगे आई पार्ट है आपके पास, तो आई पार्ट में देखिए क्या है आंसर आपके पास, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास आएगा। अब ये देखिए माइनस कितनी बार आया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस रह गया, तो माइनस में आंसर आएगा। और 1 मल्टीप्लाई 2, 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, 2 3 6, 6 को 4 से करेंगे 6 चौके 24 आएगा आपका आंसर -24। ठीक है, फिर आपके पास जे पार्ट है, तो ये भी कर लेते हैं साफ करके। ठीक है, ये जे पार्ट रह गया, ये भी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो अब ये देखिए माइनस कितनी है, 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप सभी प्लस हो गए, तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो आपने लिखना है 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18 होते हैं। ठीक है, और गुना 2 गुना 1 2 होते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसे कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, ये निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूव करना है हमने कि ये देखिए बराबर का साइन है बीच में, तो हमने प्रूव करना है कि बराबर से जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके इनको जोड़ के घटा करके दोनों साइड बराबर आना चाहिए आंसर। यानी एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, इन दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए दोनों साइड, ये सत्यापित करना है, इसे प्रूव करना कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास ए पार्ट, तो ए पार्ट में देखिए क्या है, ये 18 गुना 7 जमा -3। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, राइट साइड में देख लेते हैं क्या है, 18 गुना 7 जमा 18 ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 18 गुना -3। अब ये देखिए इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ये देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं बच्चों, ये 7 प्लस के हैं माइनस के 3 हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 18 गुना 7, यहाँ इसको कर लो जैसे 7 -3, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 गुना 4, तो 18 को 4 से गुना करते हैं 72 यानी 72 आता है। ठीक है, फिर अब राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखिए 18 को 7 से गुना करेंगे, 18 को 7 से गुना करते हैं जब 18 सत्ते कितने होते हैं 126, 1 2 6, और ये देखिए 18 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो जब 18 को -3 से गुना करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो क्या आएगा 18 3 54 होते हैं, तो -54 आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा, -54। फिर उसके बाद अब इसको ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो सब्ट्रैक्शन होती है माइनस, यानी इसको घटाएंगे, तो 126 में से जब हम
54 54 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 5 को जब माइनस करेंगे 7। तो ये देखिए, तो ये भी 72, दोनों साइड आंसर सेम आ गया। तो ठीक है, अतः सत्य है या सत्यापित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम आगे। बच्चों इसका बी पार्ट देखिए क्या कहता है ये, इसको भी सत्यापित करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6। ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट होती है और ये बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, ये बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी -21 गुना -4 प्लस -21 गुना -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 और -4 कितने होते हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन आंसर माइनस में रहेगा इसका। तो ये -10, तो ये आ जाएगा आपके पास -21 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके -10 आ गया। अब ये देखिए दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे और दोनों माइनस के होते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई यानी गुना 10, तो ये आ जाएगा 210 प्लस में आएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या है, -21 गुना -4, तो -21 को -4 से गुना करेंगे, दोनों माइनस और माइनस के हैं तो प्लस में आंसर रहेगा इसमें ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा आपके पास 21 गुना 4। ठीक है, फिर प्लस, अब ये भी दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 गुना 6। ठीक है, तो 21 को 4 से गुना करेंगे 84 आएगा, 84 आएगा, और 21 को 6 से गुना करेंगे 126 आएगा। अब 84 को 126 में जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा शायद, 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 1 11, 210। तो दोनों साइड बराबर आ गई है, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप इसको इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है ये, सभी ध्यान से समझें। तो इसमें देखिए आपके पास किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा 1 इसके मान के बराबर होगा, यानी किसी भी पूर्णांक को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपके पास कोई ए पूर्णांक है, तो जब हम ए को -a से गुणा करें यानी -1 गुणा a निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों इसका -a, यानी जब किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी
पूर्णांक को किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट है बी पार्ट। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो इनमें से बताना है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से -1 के साथ गुणनफल है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो इसमें ए पार्ट में क्या आएगा, जैसे वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनमें से हमने पूर्णांक ज्ञात करना तीनों में से जो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो, गुणा हो। तो इसमें आपके पास है फर्स्ट ए पार्ट में देखिए, तो ये है -22। -22 को हम लिख सकते हैं -1 गुणा 22। ठीक है, तो -22 में -1 है, -22 में -1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -22। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो सही आ जाएगा। वैसे इनके साथ भी -1 हो सकता है। अगर 37 को लिखेंगे ना तो -37 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 37 आता है। तो इनमें भी हो सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है भी इन तीनों में से बताओ, तो तीनों में से ज्यादा सही ये लग रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे बी पार्ट में, जैसे 37। तो 37 में क्या हो जाएगा, -1 गुणा -37। तो ये इसमें भी -1 है देखो, और -37 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर उसके बाद सी में भी आप लिख सकते हो 0, 0 में भी है, 0 को आप लिख सकते हो -1 गुणा 0, और 0 ही होता है वो। ठीक है, तो इनमें हो सकता है, लेकिन आप आंसर जब भी लगाओगे तो -22 लगा देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 करा दिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी हमने यहां से शुरू करना है और एक पैटर्न बनाना है और यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आपके पास -1 गुणा 5 कितने होते हैं बच्चों, -5 होते हैं। कितने होते हैं, -5। फिर हमने इसको नीचे माइनस करना, यानी इसको एक एक कम करते हुए जाना है, तो फिर आएगा -1 गुणा 4, तो ये आ जाएगा -4। फिर -1 मल्टीप्लाई 3 -3, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 -2, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 0, फिर -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। तो ये देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका आंसर हो गया ये। तो ये एक पैटर्न लिखना था हमने, -5 -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।